बिटवीन अस के पिछले एपिसोड में हमने देखा विन कंफर्म करने आता है कि टीम को उस रात के लिए बुरा तो नहीं लग रहा। वान और तो गेम में बात करते हैं। टीम और विन स्विमिंग क्लब के लॉकर में हॉरिजॉन्टल टैंगो करते हैं। टीम और बी बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। बी ब्रेक लेने जाता है। टीम 2-3 बार गोल करने का ट्राई करता है पर वो नहीं कर पाता। बी ये देख के पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है टीम? टीम कहता है, कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक्सरसाइज कर रहा था। क्यों? बी पूछता है, तो हम क्लब पे जाएं? नहीं तो हम क्लास के लिए फिर से लेट होंगे। टीम कहता है, बंक मारा है तो मार ही लो ना, वापस क्यों जाना है? बी कहता है, मुझे शावर करना है। क्या तुम ऐसी स्मेल के साथ क्लास में जाओगे? टीम अपने आप को स्मेल करता है। बी कहता है, क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों पूछा क्लब बंक करने का? टीम कहता है, मैं बोर्ड हूँ। तुम नहीं बोर होते वो क्लब पे हर रोज? मैं रूटीन चेंज करना चाहता हूँ। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? बी कहता है, कुछ खाया? इतना मूडी क्यों हो? क्या हुआ? टीम अपनी बैग लेने आता है और कहता है, चलो तुम्हें शावर करना है ना, मैं बास्केटबॉल क्लब के सीनियर्स को पूछ लूंगा, ठीक है? अब चलो। बी पूछता है, पर आज शाम को तो क्लब पे आ रहे हो ना? टीम आंसर नहीं करता। स्विमिंग क्लब पे ए सी को पूछ रहा होता है, बी क्लास में आने वाला है या वो भी बंक करेगा? सी कहता है, उसने कहा था वो आएगा, अभी सिर्फ टीम के साथ स्किप किया है। ए पूछता है, हाँ उसको क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं पता उसे एकदम क्यों स्किप करना था। विन ये सब सुन रहा होता है। वो कहता है, वो बंक क्यों कर रहा है? ए और सी डर जाते हैं और जवाब नहीं देते। बी टीम को उसकी कॉलेज बिल्डिंग पे ड्रॉप करने आता है। टीम उसे थैंक करता है। बी पूछता है, तो आज शाम को क्लब पे आओगे? टीम आंसर नहीं करता। बी कहता है, अभी भी क्या सोच रहे हो? तुम्हें आना होगा, अगर तुम नहीं हो तो विन तुम्हें खा जाएगा। टीम कहता है, हाँ ठीक है, चलो बाद में मिलते हैं, ध्यान से चलाना। बी बाइक स्टार्ट करता है पर उसके सामने एक लड़का आ जाता है। वो ब्रेक मारता है। वो कहता है, आई एम सॉरी, आप ठीक हो? वो लड़का कहता है, मैं ठीक हूँ, और चला जाता है। टीम अपनी कॉलेज बिल्डिंग पे आता है और देखता है कि विन उसके बाहर उसका वेट कर रहा है। वो सोचता है, ये यहाँ पे क्यों है? वो चुपके से भाग जाता है। वो बी को बुलाता है, उसकी हेलमेट पहनता है और उसके पीछे बैठता है। वो कहता है, मेरा क्लास कैंसिल हो गया है, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। ए और सी क्लास में होते हैं। ए कहता है, मुझे लगा वो आएगा। सी कहता है, उसने कहा था। ए इधर उधर देखता है, कहाँ है? हाँ कहाँ है? तभी बी और टीम आते हैं। ए पूछता है, टीम यहाँ पे क्यों है? सी कहता है, मुझे नहीं पता। बी और टीम अपनी सीट्स लेते हैं। टीम एनिमे देखता है। ए उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो? टीम कहता है, चुप रहो ना, मैं एनिमे देख रहा हूँ और तुम्हें क्लास पे फोकस करना चाहिए। सी कहता है, ओए तुम मेरी फैकल्टी में क्यों हो? टीम कहता है, तुम भी चुप। सी कहता है, टीम ये सुबह तुमने क्लब भी बंक किया था, विन मुझे खा गया। टीम कहता है, हाँ मैंने बंक किया, और उन्हें तुम्हें खाने की क्या जरूरत थी? सी कहता है, मुझे कैसे पता? टीचर एक पवी को बुलाती है पर वो क्लास में नहीं होता। वो कहती है कि उसे क्लास में से ड्रॉप करने का कह दो और अगली बार क्लास लेने का कहना। उतने में पवी आता है। वो वही लड़का होता है जिससे बी ऑलमोस्ट टकराया था। मैम उसे डांटती हैं, तुम्हें पता है ना कि अगर एक क्लास मिस कर दिया होता तो तुम्हें एफ मिलता? पवी कहता है, हाँ मैम। मैम कहती है, तुम एक्टर हो तो क्या हुआ, मेरे क्लास में तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। टीम पूछता है, ए तुम्हारी फैकल्टी में एक एक्टर भी है? ए कहता है, सच में कहूँ तो मुझे अभी पता चला। पवी कहता है, मैंने ऐसे नहीं सोचा था मैम, आप मुझे मेकअप असाइनमेंट के लिए साइन अप कर दीजिए पर मुझे एफ मत दीजिए। मैम कहती है, तुम्हारे लिए काम है मेरे पास, पर तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ पेयर करना होगा। पवी पूछता है, क्या मैं खुद काम कर सकता हूँ? मैम कहती है, नहीं, तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स जैसा ही करना होगा। पवी कहता है, पर मैम मैं किसी को यहाँ पे नहीं जानता और वो ऑलरेडी पेड अप हो सकते हैं। बी उन्हें बताता है कैसे वो और उसकी बाइक ऑलमोस्ट टकराए थे। मैम इंसिस्ट करती है कि उन्हें पैर में काम करना होगा। बी अपना हाथ रेस करता है, वो मेरे साथ पैर कर सकता है। विन अपने क्लास में आता है। वो ग्रम्पी होता है तो तल पूछता है, क्या हुआ? विन कहता है, कुछ नहीं। तल कहता है, ये सुबह तुम वो ब्रेकफास्ट बॉय के साथ नहीं थे क्या? अभी से ही डंप कर दिया। विन कहता है, उसके बारे में ऐसे मत बोलो, वो हमारे क्लब में से है। डीन कहता है, पर वही एक है हमारे क्लब में से जिससे तुम इतने ग्रम्पी हो। विन कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? डीन कहता है, तुम ऐसे इसलिए नहीं हो क्योंकि टीम ने बंक किया। तुल कहता है, अगर डीन ने कहा वैसा नहीं है तो डिनाई कर दो, करो। विन कहता है, तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। बी पावी के साथ जाके बैठता है। वो कहता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ?
हम दोनों ऑलमोस्ट क्रैश हुए थे अभी। पवी नॉट करता है, बी सॉरी कहता है। पवी कहता है इट्स फाइन, पर क्या हम सच में पेयर कर सकते हैं? बी कहता है श्योर, मैंने मैम को कहा कि हम कर सकते हैं। पवी कहता है मैं काफ़ी बिजी होता हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें सब करना पड़ेगा। बी कहता है तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? चलो ऐसा करते हैं, मेरे ग्रुप में 3 लोग हैं और मैम ने ऑलरेडी कहा कि 2 जन का ही काम है, तो अगर हमारे पास 4 होंगे तो हम और भी एफिशिएंट होंगे। पवी कहता है पर मैं सच में बिजी हूँ और अगर हमें एक प्रोजेक्ट के लिए मिलना हो तो वो इम्पॉसिबल होगा। बी कहता है इट्स ओके, अगर ये तुम्हारे लिए कन्वीनियंट नहीं है तो मैं कर देता हूँ, दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए हम बाद में बात कर लेंगे। पवी कहता है क्या तुम श्योर हो? मुझे बर्डन नहीं बनना। उसे कॉल आता है और उसे सेट पे बुलाया जाता है। वो कहता है पर मैंने आपको कहा था कि आज मेरा क्लास है। वो कहते हैं तुम कभी पढ़ाई तो कर सकते हो, पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत नहीं आती। मैंने तुम्हें कहा अगर तुम्हें इंडस्ट्री में रहना है, काम तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होगा। पवी कहता है फाइन, मैं आता हूँ। पवी जाते जाते बी का नाम पूछता है और बताता है कि उसका नाम प्रिंस है। प्रिंस के जाने के बाद बी टीम के साथ बैठने आता है। टीम पूछता है तुमने अभी उससे बात क्यों की और वो ऐसे क्यों चला गया? बी कहता है वो काम पे गया। सी टीम को पूछता है तो तुम मेरी फैकल्टी में क्यों हो? टीम कहता है मेरा क्लास कैंसिल हो गया था, मैं यहाँ सिर्फ चिल करने आया हूँ, कोई प्रॉब्लम? सी कहता है तुमने बंक किया था तो तुम्हें प्रॉपर आंसर प्रिपेयर करना होगा, या तो। टीम कहता है या तो क्या? ए कहता है नहीं तो विन तुम्हें डांटेंगे। टीम कहता है कैसे? बी ने भी क्लास स्किप किया था, तुम सिर्फ मुझे क्यों डरा रहे हो? वो मेरा डैड नहीं है, मेरा मॉम नहीं है, मुझे क्या डरना है? सीन कट होता है और टीम सच में विन से डर रहा होता है। ए उसे देख के कहता है मुझे हंसी आती है, कितना डरता है? विन कहता है मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें, तुमने क्लब बंक क्यों किया? टीम आंसर नहीं देता। विन कहता है तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? टीम कहता है नहीं, प्रोट के देख रहा होता है और क्लब को एक्टिविटी देता है। क्लब खत्म होता है। सी टीम को पूछता है तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? टीम कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? मुझे अकेले नहीं जाना है। सी कहता है हम ड्रिंकिंग करने जा रहे हैं और ड्राइव भी नहीं कर रहे हैं। टीम कहता है मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। बी कहता है तुम्हें आना है? ए कहता है तुम आज थोड़ा अजीब हो टीम, क्या हुआ है? टीम कहता है तुम लोग पागल हो, मुझे सिर्फ ड्रिंक्स के लिए जाना है, कार यहाँ पे छोड़ के मैं सुबह ले लूंगा। सी कहता है तुम हमें कुछ भी बता सकते हो, तुम्हें पता है ना। टीम कहता है तुम लोग जल्दी करो। ए बी और सी अपने में फाइट करते हैं। विन बाहर से देख रहा होता है। वो सोचता है सच में उसने कहा था वो मुझे अवॉइड नहीं कर रहा, और वो स्माइल करता है। वो सब ड्रिंक करने जाते हैं। टीम को विन का मैसेज आता है तुम कहाँ पे हो? वो कहता है क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? तुम्हें क्या लगता है हियर विन कैसे पर्सन है? ए पूछता है तुमने अभी उन्हें हियर क्यों कहा? टीम फ्लैशबैक करता है उस टाइम पे जब विन ने उसे कहा था कि उसे हियर विन बुलाए। विन कहता है अरे मैं उन्हें पहले से ही बुलाता हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है वो कैसे हैं? ए बी और सी इसके बारे में सोचते हैं। ए कहता है मुझे नहीं पता, मैंने उनसे कभी बात नहीं की। बी कहता है कभी कभी वो खड़ूस लगते हैं, कभी कभी वो काम लगते हैं। सी कहता है पर मैंने सुना है कि बहुत लड़कियां उन्हें पसंद करती हैं। टीम पूछता है क्या बहुत सारी हैं? बी कहता है हाँ, हमारी फैकल्टी में भी लड़कियां उन्हें जानती हैं, मुझे लगता है वो लाइक द वन है, वो सुपर कूल है। टीम और ड्रिंक करता है। वो कहता है कूल है? वो कूल नहीं है। बी पूछता है क्या मतलब है तुम्हारा? टीम और ड्रिंक करने जाता है। ए बी और सी उसकी हेल्प करते हैं। विन बार के बाहर टीम का वेट कर रहा होता है। वो विन को देखते हैं और ग्रीट करते हैं और उसकी वजह से टीम नीचे गिर जाता है। वो टीम को खड़ा करते हैं। विन कहता है तुम लोग क्यों डर रहे हो? वो ऑकवर्डली स्माइल करते हैं। विन कहता है मैं तुम्हारे क्लब के सीनियर हूँ, तुम्हारी लाइफ का मालिक नहीं हूँ, कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो उनके पास आता है और कहता है कल सुबह क्लब पे देखता हूँ तुम्हें, अगर तुम ड्रिंक कर सकते हो तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकते हो। वो तीनों साथ में सल्यूट करते हैं और उनके हाथ से टीम फिर से छूट जाता है। वो विन से टकराए उससे पहले वो उसे पकड़ लेते हैं। विन कहता है तुम तीनों जाओ, मैं यहाँ से आगे हैंडल करता हूँ। बी कहता है प्लीज हमारे फ्रेंड का ध्यान रखना, और टीम को विन की ओर छोड़ देता है और ए बी और सी चले जाते हैं। टीम विन से दूर होता है। वो कहता है मुझे आपकी बाइक पे नहीं जाना, हवा आएगी, मेरी आंखें ऑलरेडी ड्राई हो चुकी हैं।
विन कहता है तो तुम अपनी कार यूनिवर्सिटी पे क्यों छोड़ आए थे? टीम कहता है क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। विन सांस लेता है। तुम आज सुबह क्लब पे क्यों नहीं थे? टीम कहता है आपने मुझे खुद कहा था रेस्ट करने का, तो मैं रेस्ट कर रहा हूँ, सो रहा हूँ। विन कहता है इतना रेस्ट कर रहे हो तो आज सुबह बास्केटबॉल कौन खेल रहा था? टीम विन की तरफ एक फिंगर पॉइंट करता है। आप मुझे स्टॉक कर रहे हो? हाँ। विन उसका हाथ पकड़ता है। वो क्लब में मेरा एक फ्रेंड है और भूल मत जाना, अगर तुम ना आने वाले हो तो मुझे पहले बता देना, मैं तुम्हें डांटने वाला नहीं हूँ। विन कहता है मुझे आपको क्यों बताना है, आप वैसे भी अटेंडेंस कहाँ लेते हो? विन कहता है मैं सिर्फ वरीड हूँ। टीम अपना हाथ विन पे रखता है। और आप कौन हो? आपको क्या हक है मेरे लिए वरीड होने का? हाँ। विन उसके पास आता है। तो मुझे क्या करना होगा ये हक जीतने के लिए? टीम उसे धीरे से धक्का देता है। मुझे घर जाना है। विन टीम को हेलमेट पहनाता है और वो घर जाते हैं। विन टीम को उसके बेड पे बिठाता है। वो कहता है शावर करने जाओ, तुम ड्रंक स्मेल करते हो। टीम कहता है नो, मैं बहुत लेजी हूँ शावर करने को, और वो बेड पे लेट जाता है। टीम कहता है अगर तुम नहीं शावर करने वाले तो चेंज तो कर लो। टीम कहता है नहीं। विन कहता है मैं जाता हूँ तो। टीम पैनिक करता है। विन उसे जगाने आता है। हम टीम के फ्लैशबैक्स देखते हैं। विन कहता है क्या तुम मुझे सुन सकते हो? और विन उसे बुलाता रहता है। टीम जागता है। विन उसे हक करता है। थोड़ी देर के बाद वो पूछता है अभी क्या हुआ था? टीम कहता है मुझे बुरा सपना आया था, पर मुझे याद नहीं है कि क्या था। विन कहता है शावर करके आओ, और उसे छोड़ता है। टीम उसे थैंक करता है और कहता है आपको जाना चाहिए, ऑलरेडी लेट हो चुका है। विन उसे शावर करने को भेजता है। अगले दिन टीम पाम और मनाव के पास आता है। वो पूछता है आज क्या बनाया है तुमने? पाम उसे फ्राइड राइस देता है। टीम खा के कहता है कि कितना यमी है। मनाव कहती है तुम बहुत खाते हो। टीम कहता है खाना ही पड़ता है ना, इतना स्विम करता हूँ तो। आज शाम को भी ट्रेनिंग है। बान एक चोरमुंग का बॉक्स निकालता है। वो कहता है ये डिजर्ट है, मैंने पहली बार बनाने का ट्राई किया, तुम लोगों को ट्राई करना चाहिए। मनाव कहती है बहुत ब्यूटीफुल है, इसको क्या बुलाते हैं? प्राम कहता है ये चोरमुंग है। टीम कहता है तुम कितने टैलेंटेड हो। मनाव कहती है हाँ, ये मुश्किल लगता है। पाम एक दूसरा बॉक्स निकाल के टीम को देता है। टीम कहता है और ये क्या है? पाम शर्माता है। टीम कहता है ठीक है, पर ये वाला ये स्विमिंग क्लब के प्रेसिडेंट के लिए है ना? मनाव कहती है तुम दोनों साथ में परफेक्ट होंगे, अगर तुम और डीन साथ में हो तो ऐसा लगेगा कि एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई है। पाम कहता है यहाँ पे कोई बड़ा और छोटा भाई नहीं है मनाव, और एक और बात, ये सिर्फ पीडीन के लिए नहीं है, मैंने क्लब में सबके लिए बनाया। मनाव कहती है एक मिनट, तो मेरे क्लब के लिए क्यों नहीं बनाया? टीम कहता है तुम्हारे क्लब में डीन नाम का कोई है? मनाव कहती है हाँ राइट। पाम शर्माता है। मनाव आगे कहती है तो मुझे स्विमिंग क्लब में ही आ जाना चाहिए ताकि मैं पाम का बनाया हुआ खा सकूं। टीम कहता है क्लब में सिर्फ लड़के हैं। मनाव कहती है मुझे तो सिर्फ चोरमुंग खाना है। तल गेम खेल रहा होता है। वो सोचता है वो कहाँ पे है। कल रात से वो वान ऑनलाइन आता है। हेलो। तल पूछता है तुम कहाँ पे थे? वान कहता है मैं बाहर गया था रिसोर्ट पे चेक करने, कल रात आया और सो गया, अभी जागा हूँ। तुम्हारा क्या, अभी जागे या सोए ही नहीं? तल कहता है तुम एक रिसोर्ट ओन करते हो, तब तो तुम रिच होंगे ना? वान कहता है फिर से मेरे पर्सनल मैटर में टांग अड़ा रहे हो। तिल कहता है तुम रिसोर्ट चला रहे हो, इसका मतलब है तुम ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हो, तो मैं क्या तुम्हें पी बुलाऊं? वान कहता है तुम्हारी मर्जी, चलो आगे खेलते हैं, मुझे फिर काम करना है। स्विमिंग क्लब पे डीन अनाउंस करता है कि उन्हें एक ओपन हाउस है, तो उनका क्लब डंक टैंक बॉयज करेगा। सब लोग हंसते हैं। विन कहता है अभी हंसना है तो हंस लो, पर क्योंकि फर्स्ट ईयर मेजोरिटीज में है वो लोग टंक में बैठेंगे। फर्स्ट ईयर्स कंप्लेन करते हैं। डीन कहता है बस हम 2 सेक्शंस में सबको डिवाइड करेंगे, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, और वर्क शिफ्ट्स चेंज होगी, समझ आया? विन कहता है और जो सेकेंड ईयर्स है वो बूथ्स को डेकोरेट करेंगे और मटेरियल्स प्रिपेयर करेंगे। थर्ड ईयर्स ब्रुक को रिपोर्ट करेंगे, वो ऑन साइट प्रॉब्लम्स मैनेज और सॉल्व करेंगे। डीन कहता है बजट के लिए कुछ भी हो तो वाइस प्रेसिडेंट को पूछ लेना, समझ गए? सब लोग हाँ कहते हैं। विन कहता है अगर तुम लोगों को शिफ्ट्स में डिवाइड कर लो तो मुझे लिस्ट भेज देना। टीम सुन नहीं रहा होता। विन टीम को बुलाता है और कहता है कि लिस्ट बना के सेंड करना। टीम नॉड करता है।
यस, डीन कहता है, एक और बात, हम एक इंटरनल कंपटीशन करेंगे ये ढूंढने के लिए कि हमारे क्लब का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा जो दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ compete करेगा। सब लोग क्वालिफाई कर सकते हैं और फर्स्ट ईयर्स के लिए एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मैं कहूँगा कि सब लोग पार्टिसिपेट करें। हम फ्लैशबैक देखते हैं। टीम और उसका भाई स्कूल से आते हैं। टीम स्विमिंग पूल में जाता है, उसका भाई उसे रोकता है। टीम इंसिस्ट करता है और उसका भाई अग्री करता है। वो लोग पूल में जाते हैं और टीम ऑलमोस्ट ड्राउन हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में टीम सपने में से जागता है। टीम सुपरमार्केट में होता है, वहाँ पे विन आता है। इतनी सुबह सुबह स्नैक्स खरीद रहे हो? टीम कहता है, अरे आप हवा में से आ गए, मुझे डरा दिया। विन काउंटर पे जाता है और टीम उसे फॉलो करता है। विन कहता है, मैं पे कर रहा हूँ। टीम कहता है, तो मुझे 10 और खरीदने चाहिए थे। विन कहता है, आज सुबह तुम ट्रेन करने वाले हो? टीम नॉड करता है, हाँ। विन उसका फेस टच करता है, कल रात तुम सो नहीं पाए थे ना, क्वालिफाइंग नजदीक ही है। टीम कहता है, मुझे पता है, आप मेरे डैड जैसे मत बनिए। विन उसका हेड पैट करता है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वरीड हूँ। टीम कहता है, यस डैड। विन कहता है, तुम्हें जो भी बुलाना है बुलाओ, डैडी, हस्बैंड या वाइफी। विन पे करता है और टीम को उसका सामान देता है। कंप्लेन करना बंद करो और ये लो। टीम कहता है, मैंने नहीं खरीदा। विन कहता है, ज्यादा खाओ ताकि तुम बड़े हो सको, और उसके फोरहेड को फ्लिक करता है। डीन टीम को टाइम कर रहा होता है पर उसका टाइम अच्छा नहीं होता। विन देख के कहता है, नॉर्मली ये इससे अच्छा है। डीन टीम के पास जाता है और उसे टाइम बता के कहता है, तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। टीम नॉड करता है। डीन पूछता है, क्या चल रहा है? टीम कहता है, ट्रेनिंग ना करने की वजह से। डीन कहता है, तुम्हारी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गई है, ट्रेन करते रहो, क्वालिफाइंग के नजदीक है। टीम नॉड करता है। डीन उसे कहता है, तुम अब आराम कर सकते हो। टीम जा रहा होता है और वो विन की ओर देखता है। वो कुछ कहे बिना आगे जाता है। टीम लॉकर रूम में बैठा होता है। ए, बी और सी आते हैं। ए उसका शोल्डर पैट करके कहता है, सब ठीक हो जाएगा। बी कहता है, शायद तुम सिर्फ टायर्ड हो। टीम कहता है, अगर मैं ऐसा क्वालिफाइंग के टाइम पे हूँ तो मैं क्या करूँगा? सी कहता है, तुम इतना स्ट्रेस मत लो। टीम थोड़ा सोचता है और कहता है, मैं शावर करने जा रहा हूँ। टीम जब शावर करके आता है तब विन उसके लिए वेट कर रहा होता है। वो कहता है, क्या हुआ? टीम कहता है, कुछ नहीं, आई एम फाइन। विन उसके करीब आता है। टीम कहता है, सिर्फ थका हुआ हूँ। विन उसका फेस टच करता है। तुम्हारी अंडर आइज डार्क है। कल रात तुम कितना सोए थे? टीम कहता है, 4 आवर्स। विन कहता है, तुम कब सोने गए थे? टीम आंसर करता है, 10 बजे। विन सांस लेता है, तो तुम 2 बजे जाग गए और वापस सोने नहीं गए। टीम कहता है, ये नॉर्मल है, मुझे काफी बार इंसोम्निया होता है। विन कहता है, कपड़े पहनो, आज तुम मेरी जगह पे सोओगे। वो रात टीम विन के रूम में आता है। वो कहता है, आपका रूम मेरे रूम के ऊपर है। विन कहता है, चलो सो जाओ। टीम कंप्लेन करता है, पर 11 ही बजे हैं। विन उसका नाम लेता है और टीम सोने आ जाता है। विन देखता है कि टीम बेड की एज पे सो रहा है। वो कहता है, नजदीक आओ, हमने इससे भी ज्यादा किया है। टीम उसे किक करता है, आप क्या बोल रहे हो? विन कहता है, मैं सिर्फ जोक कर रहा हूँ, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। वो उसके हेयर रफल करता है और कहता है, बिल्ली के जैसे मुंह चढ़ा के बैठे हो। रात को टीम को नाइटमेयर आता है। वो हिल रहा होता है और आवाज करता है और इससे विन जाग जाता है। विन उसे जगाने का ट्राई करता है। वो कहता है, इट्स ओके, मैं यहाँ पे हूँ, यूर फाइन। टीम धीरे धीरे काम होता है और विन को हक करके सो जाता है। टीम जागता है, उसका अलार्म बज रहा होता है तो वो अलार्म बंद करने जाता है। विन नींद में उसे पकड़ लेता है। टीम विन को जगाने का ट्राई करता है, उसे उसके ऊपर से हटाने का ट्राई करता है। विन बहुत हैवी होता है और टीम उसे धक्का देता है तो विन बेड पे से गिर जाता है। विन कंप्लेन करता है कि उसे लगा। टीम कहता है, आप मुझे ऐसे हक कर रहे थे ना, क्या कोई स्क्विड हो? विन खड़ा होता है, तुम अच्छे से भी तो जगा सकते थे, मुझे लात मारने की जरूरत नहीं थी। टीम कहता है, अरे मैंने आपको उठाने का ट्राई किया ना। विन पूछता है, आज तुम्हें क्लास है? टीम कहता है, नहीं। विन उसके बहुत करीब आता है, यू आर लाइंग, तुम्हें आज 10 बजे क्लास है, बंक करने वाले हो तो बता दो। टीम कहता है, अगर आपको पता था तो पूछा क्यों? और वो खड़ा होता है, ठीक है, मैं क्लास जा रहा हूँ, क्या मैं आपका शर्ट बोरो कर सकता हूँ? मुझे वापस जाना नहीं है। विन टीम का बॉडी पिलो हग करके सो जाता है। टीम नहाने जाता है। विन के अलार्म की आवाज आती है और वो जाग जाता है। वो बाथरूम में जाता है और टीम चिल्लाता है। विन कहता है, आई एम सॉरी, मैं भूल गया तुम यहाँ पे थे, तुमने डोर लॉक क्यों नहीं किया? और विन बाहर आता है। टीम ड्रेस होके बाहर आता है। विन पूछता है, कल रात सो पाए थे? टीम नॉड करता है, हाँ। विन उसके पास आता है।
तुम्हें पता है कल तुम्हें बुरा सपना आया था? टीम कहता है पर मैं वापस सो पाया था, थैंक यू। विन उसके पास आता है, किसके लिए? टीम कहता है वेल मुझे सिर्फ आपको थैंक करना है बस। टीम विन को किस करता है, विन स्माइल करता है। टीम उसे कहता है शावर करने जाओ जाओ। विन के जाने के बाद टीम स्माइल करता है। विन बाहर निकलता है, वो स्माइल कर रहा होता है तो टीम कहता है आप क्या स्माइल कर रहे हो? विन कहता है कुछ नहीं। उसके जाने के बाद टीम फिर से स्माइल करता है और यहाँ पे बिटवीन अस का 3rd एपिसोड खत्म होता है। अगर कोई टाइमलाइन देख रहा है तो हम अंटिल वी मीट अगेन के आई थिंक 4th एपिसोड में हैं। एनीवे, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।